राधे राधे। छठ का व्रत क्यों करते हैं? छठ माई की कृपा कैसे प्राप्त होती है? भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे इस महापर्व छठ की, उस व्रत की जो सूर्य भगवान और माता छठी के प्रति समर्पित है। बहुत लोग पूछते हैं छठ का व्रत क्यों किया जाता है, छठ माता की कृपा कैसे मिलती है, आखिर छठ माई कौन है? तो आइए इस कथा को प्रेम और श्रद्धा से समझते हैं। जब आप छठ माई की कथा को मन से सुनेंगे तब इसका वास्तविक अर्थ आपके हृदय तक पहुंचेगा। छठ माई कोई साधारण देवी नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री है और भगवान शंकर जी की बहुरानी है। नाम का स्मरण करते हैं तो वे हर उस मनोकामना को पूरी करती हैं जो सच्चे भाव से मांगी जाए। कई लोग ये सोचते हैं कि छठ का व्रत केवल वही लोग रखते हैं जिनके पास संतान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई नियम नहीं कि जिनके पास औलाद है वही व्रत रखें। बहुत सी बेटियां कहती है, बाबा छठ माता ने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं कैसे व्रत रखूं? तो सुनो बेटियों, छठ का व्रत रखने के लिए औलाद होना आवश्यक नहीं है, बल्कि जिनके पास संतान नहीं है, अगर वे श्रद्धा से छठ माई का व्रत रखें तो माता की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। माता की कृपा इतनी महान है कि जिस घर में ये व्रत श्रद्धा से किया जाता है वहां सुख समृद्धि और संतान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आज हिंदू धर्म में जितने भी पर्व हैं उनमें सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे वैज्ञानिक पर्व छठ माना गया है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेशों तक श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। आज कोई ऐसा गांव, नगर या घाट नहीं है जो छठ पर्व पर सजाया ना गया हो। हर जगह दीपक की लौ और भक्ति का उजाला फैल जाता है। महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, चाहे धन कम हो पर छठ माता के लिए वे नई साड़ी अवश्य लेती है। एक साड़ी दिन में और एक साड़ी संध्या के लिए पहनती है। नए वस्त्र पवित्र मन और सच्चे भाव से छठ व्रत का प्रारंभ होता है। अब ध्यान से सुनिए छठ के व्रत की महिमा क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि छठ का व्रत रखने वाली मां के पुत्र पर कभी कोई संकट नहीं आता। जिसने इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से किया उसके पुत्र के जीवन में ना कोई रोग आता है ना कोई दुख।